सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं प्रवक्ता हिमांशु सिंह, नवजीवन इंटर कॉलेज पठेरवा कुशीनगर। प्यारे बच्चों, मैं कक्षा 11वीं विषय हिंदी उप विषय काव्य शीर्षक भ्रमर गीत रचयिता सूरदास जो है सूरसागर से संकलित है, भाग 3 हमें जो है आपको पढ़ाने हैं। भाग 3 जो है हमें आपको पढ़ाने हैं। देखिए, सूरसागर सूरदास जी जो है और उनसे गोपियाँ यह कहना चाहती हैं, यह विप्रलम्ब वियोग श्रृंगार का जो है, इसमें कन्हैया मथुरा चले गए और गोपियाँ उनके वियोग में उद्धव से अपनी वाणी को व्यक्त कर रही हैं और कहती हैं कि उद्धव जोग जोग हम नाही, उद्धव जोग जोग हम नाही। अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराही। अति मुदन नैन कहत, हाँ हरि मूरत जिनन माही। ऐसी कथा कपट की मधुकर, हम ते सुनी न जाही। श्रवण चीर सिर जटा बधायहूँ, ए दुख कौन समाही। अचंदन तजी अंग भस्म बतावत, बिरह अनल अति दाही। जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, शौत है अपमाही। असुर श्याम ते न्यारी न पलछिन, जब घटते पर छाही। देखिए, यह उद्धव जी से गोपियाँ अपनी वाणी को व्यक्त करती हैं और जो है कहती हैं, हे उद्धव, कहती है कि मैं आपको इसकी व्याख्या बता रहा हूँ। गोपियाँ क्या कहना चाहती हैं, और कन्हैया जब मथुरा चले गए उनके वियोग में गोपियाँ कहती हैं उद्धव से, क्या कहती हैं कि उद्धव जोग जोग हम नाही, उद्धव जोग जोग हम नाही। हे उद्धव जी, आपके इस योग ज्ञान को हम अनपढ़ गोपियाँ नहीं समझती हैं। जो है उद्धव जोग जोग हम नाही, हे उद्धव जी, जो आप योग किए हुए हैं, उस योग के बारे में हम गोपियाँ नहीं जानती हैं। और अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराही। हे उद्धव, हम अबला नारी हैं, इस तत्व ज्ञान को नहीं जानती और कैसे ध्यान धारण किया जाता है, यह भी हम गोपियाँ नहीं जानती हैं। और
हे उद्धव ते मुदन नयन कहत हो हरि मूरत जिन माही। हे उद्धव, तुम आँख मूदने के लिए कह रहे हो, जिसमें आँख मूदने पर उस परब्रह्म ईश्वर की छवि हमें दिखाई नहीं देती है। और ऐसी कथा कपट की मधुकर हम ते सुनी न जाही। हे मधुकर, हे उद्धव, जो तुम, हे मधुकर, हे भंवरे, तुम जिस कथा को कह रहे हो यह कपट की कथा है, यह छल की कथा है, और इस कथा को हम सुनना नहीं चाहती हैं। हे उद्धव जी, आप जिस कपट रूपी कहानी को कह रहे हैं उसको हम गोपियाँ अपने कानों से सुनना नहीं चाहती हैं। और श्रवण चीर सिर जटा बधायहु, ए सुख दुख कौन समाही। और जो है आप कह रहे हैं कि आप श्रवणशील, आप मेरी बातों को सुने और सिर पर जटा बांध के जो है जोगी बन जाए, तो ये दुख कौन समाही। इससे बड़ा दुख क्या होगा। हे उद्धव, इससे बड़ा दुख क्या होगा कि आप कह रहे हैं कि योगी बनकर घूमो और सिर पर जटा बांध के, इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। अजोगी भ्रमत चंदन तजी अंग भाष्म बतावत, बिरह नलयति दाही। हे उद्धव, तुम चंदन का त्याग करके भस्म लगाने को बता रहे हो, जो हम गोपियों में विरह की अग्नि प्रज्वलित कर रही है, विरह की अग्नि तप रही है, विरह रूपी अग्नि प्रज्वलित होकर तप रही है। हे उद्धव, जोगी भ्रमत जाहि लग भूले, सो तो है अपमाही। हे उद्धव, जोगी जो है वह हर जगह घूमता है, भ्रमत जाहि लग भूले, सो तो है अपमाही। ऐसे एक, हे उद्धव जी, ऐसे एक भूला हुआ व्यक्ति ऐसे घूमता रहता है, विचरण करता रहता है, वैसे योगी भी वैसे ही बिना लक्ष्य का विचरण करता रहता है। हे उद्धव, हम यह कार्य हम गोपियाँ नहीं कर सकती हैं। असुर श्याम तय नारी न पल छिन, जो घटते पर छाही। और सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, हे उद्धव, कन्हैया वैसे ही हैं जैसे घड़ा और उसकी परछाई, जैसे घड़ा और उसकी प्रतिछाया है, वैसे कन्हैया हमारे लिए हैं। देखिए, यह मनोहर छवि का वर्णन करती हैं गोपियाँ। और गोपी जो है वह कहना क्या चाहती है, कहती है, हे उद्धव, हम तुम्हारी योग ज्ञान को नहीं जानते। हे उद्धव जी, हम आपके योग ज्ञान को नहीं जानते, हम अबला नारी हैं, इस तत्व ज्ञान को कैसे जाने, और ध्यान धारण करना भी नहीं जानती हैं। ऐ उद्धव, जो तुम आँख मूदने को कह रहे हो, जो मेरे नयन मूदने के लिए, आँख मूदने के लिए कह रहे हो, आँख मूदने से मेरे उष नंद नंद नंदन जशोदा नंदन ब्रज कंद आनंद कंद त्रिपुर सुंदर मुकुंद माधव मधुबन मुरारी के छवि जो दिखाई नहीं दे रही हैं, और ऐसी छल रूपी कहानी को तुम कह रहे हो। ऐ उद्धव जी, तुम ऐसी छल रूपी कहानी कह रहे हो कि जो है, हे भंवरे, तुम ऐसी छल रूपी कहानी कह रहे हो, जो कपट रूपी उस कथा को कह रहे हो कि जो हमारे कानों से सुना नहीं जा सकता। हे उद्धव, हम गोपियाँ अपने कानों से इस तुम्हारी कथा को सुन नहीं सकती, और जो है तुम श्रवण जो है
चंदन लगाकर और पीतांबरी पहनकर जो है और अंग में जो है और सिर पर जटा बांध के घूमने के लिए कह रहे हो। हे उद्धव, इससे बड़ा दुख क्या है? इससे बड़ा कोई दुख नहीं है, इतना बड़ा दुख कोई नहीं है। और तुम चंदन का त्याग करके, हे उद्धव जी, हे उद्धव, तुम चंदन का त्याग करके हम गोपियों को भस्म लगाने को कह रहे हो, जो हमें विरह की अग्नि में जलाने लगेगी, जो हमें विरह की अग्नि में जलाती रहेगी। और जो है योगी व्यक्ति जो होता है, हे उद्धव, योगी चारों ओर विचरण करता रहता है, लगता है कि वह मार्ग को भूल गया है। वह जो है हम गोपियाँ वैसा कार्य नहीं कर सकती। हे उद्धव, सूरदास जी कहते हैं कि श्याम सूर्य श्याम ते न्यारी पलछीन। हे सूरदास जी कहते, गोपियाँ कहते कि हे उद्धव और कन्हैया और हम गोपियाँ वैसे ही हैं जैसे घड़ा और उसकी प्रतिछाया, जैसे घड़ा और उसकी प्रतिछाया। बेटा, हमने आपको जो है इस सूरसागर की भ्रमर के सार की एक पंक्ति और एक पद्य और उसकी व्याख्या हमने आपको बताया। आइए दूसरा पद्य है महाकवि वात्सल्य सम्राट उपमा सिद्ध कवि सूरदास वात्सल्य एवं श्रृंगार सम्राट, इस सूरदास द्वारा विरचित, जिसमें गोपियाँ यह कहना चाहती हैं अपने हृदय के भाव से, उद्गार से यह कवि की कविता निकली है कि उन्होंने क्या कहना चाहती हैं कि जो है हम कन्हैया और हम गोपियाँ, हम गोपी ग्वाल एक साथ बालपन में जो है खेले, एक ही साथ रहे, एक ही साथ लीला हुई, और आज वह जो है गोपियाँ याद कर रही हैं और कहना क्या चाहती हैं। आइए मैं आपको काव्यगत शैली में बताता हूँ। लरिकाई को प्रेम कहल कैसे छूटत, लरिकाई को प्रेम कहल कैसे छूटत, कहाँ कहाँ ब्रजनाथ चरित अंतर्गत ही लूटत, वह चितवनी वह चाल मनोहर, वह मुस्कान मंद धुनि गावत, गावनी नटवर भेख नंद नंदन को, वह विनोद वह वनते आवनी, अचरण कमल की शौह करती हा, चरण कमल की शौह करती हा, या संदेश मोहि विषम लागत, सूरदास पल मोहिन बिसरती, मोहन मूर्ति सोअत जागत। देखिए क्या कहते हैं सूरदास जी, कहें इसमें कि लरिकाई को प्रेम कहल कैसे छूटत। हे उद्धव, बालपन का प्रेम कैसे छूटेगा? हे उद्धव जी, हम बालपन में एक साथ खेले, एक साथ खाए, एक साथ घूमे, अब आप ही बताइए हे उद्धव, वह लड़काई वह बालपन का प्रेम कैसे छूट सकता है? कहाँ कहाँ ब्रजनाथ, कहाँ कहाँ ब्रजनाथ अंतर्गति ही लूटत। देखिए जो है ब्रजनाथ, क्या कहूँ हे उद्धव, जो ब्रजनाथ ब्रज राज राजेश्वर ब्रजेश्वर कन्हैया जो है ना, वह हमारी चित्त वृत्ति, हमारी अंतर आत्मा को जो है वह जीत लिए हैं, लूट लिए हैं। जो है वह हमारी
अंतर आत्मा को, हमारी चित्त वृत्ति को ही लूट लिए हैं। हे उद्धव जी, हम गोपियाँ क्या कहें? हे उद्धव, हम गोपियाँ क्या कहें? बालपन में, बालपन का यह प्रेम है, यह कैसे छूटेगा? यह कभी नहीं छूट सकता है हे उद्धव। और वे ब्रजेश्वर जो है ना, वे, मैं क्या कहूँ हे उद्धव, हम गोपियाँ क्या कहें? वह नंद नंद नंदन जसोदानंद ब्रजकंद आनंद कंद त्रिपुर सुंदर मुकुंद माधव कन्हैया जो है ना, वह मेरी चित्त वृत्ति को लूट लिए हैं, मेरी चित्त वृत्ति को लूट लिए हैं। यह हमारे बस में नहीं है। और हे उद्धव जी, वह चितवनी वह चाल मनोहर, वह मंद मुस्कान मंद धुनि गावनी। हे उद्धव, वह उनके दोनों चितवन, दोनों आँखें, भौवें और वह हंस के भांत उनके मनोहर चाल जो हैं, और वह धीरे धीरे मुस्कुराते हुए गाते थे, वह छवि जब हमें याद आती है हे उद्धव जी, जो है उनके बड़े बड़े नयन, बड़े बड़े वह जो है मनोहर चितवन, और उस मटकती हुए मनोहर चाल, और धीरे धीरे हंसते हुए वह गीत गाया करते थे। नटवर भेष नंद नंदन को, वह विनोद वह बनते आवन। और नंद नंदन का वह नटवर भेष आज भी ऐसा लगता है कि वह प्रसन्न चित्त वन की ओर से हमारी ओर आ रहे हैं, वह वन से हमारी ओर आ रहे हैं। हे उद्धव, मैं क्या कहूँ, उनके दोनों बड़े बड़े नयन, उनके भौवें, और जो है वह मटकती हुई हंस की भांति चाल, और जो है वह धीरे धीरे मुस्कुराते हुए, धीरे धीरे गीत गाते हुए, गुनगुनाते हुए, और वह नटवर भेष में जो वह नंदलाल, राधा माधव, वह मुकुंद माधव मुरारी कन्हैया जो है ना, वह लग रहा है कि प्रसन्न चित्त होकर वन की ओर से आ रहे हैं। हे उद्धव, शरण कमल की शाह करती हाँ, यह संदेश मोहि विष समलागत। हे उद्धव जी, मैं उस चरण कमल कन्हैया की सौगंध खाकर कहती हूँ कि यह आपका जो संदेश है ना, यह जहर की भांति हम गोपियों को लग रहा है। हे उद्धव, यह संदेश जो है ना, जहर की भांति लग रहा है। असुर दास पल मोहिन बिसरती, मोहन मूर्ति जागत सोवत। और सूरदास जी कहते हैं, गोपिया कहती हैं, हे उद्धव, उस मुरली मनोहर कन्हैया का जो मोहन मूर्ति, वह जो है उस कन्हैया की छवि हमें सोते समय और जागते समय यह बिसरती नहीं है। बिसरत मोहन न विसरत, यह जो है भूलती नहीं है। देखिए, गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, लड़काई का प्रेम जो है, बालपन का प्रेम कैसे छूट सकता है? और हम गोपियाँ क्या कहें, हमारी चित्तवृत्ति को तो कन्हैया लूट कर मथुरा लेकर चले गए हैं। हे उद्धव, वह उनके बड़े बड़े चितवन, बड़े बड़ी आँखें, और वह मटकते हुए हंस की भांति मनोहर चाल, और जो है वे मुस्कुराते हुए और मंद मंद धीरे धीरे मुस्कुराते हुए और धीरे धीरे गाना गाते हुए, वह नटवर भेष में नंदलाल, मुरली मनोहर, वह मधुसूदन, मुरारी माधव, मुकुंद माधव कन्हैया जो हैं, वह लग रहा है कि वन की ओर से हमारी ओर आ रहे हैं। और मैं उस चरण कमल कन्हैया की सौगंध खाकर कहती हूँ कि यह, हे उद्धव, यह संदेश हमें जहर की भांति लग रहा है। और
सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, एक पल भी उनकी वह अलौकिक छवि हमारी आँखों से सोते और जागते हुए बिसरती नहीं है, क्योंकि यह सूरसागर जो है हमने आपको बताया, इसमें सूरदास जी के दृष्टिकूट पद दिए गए और यह सूरसागर जो है, सूरसागर से संकलित भ्रमर गीत सार से जो है यह अवतरित, इसमें आपको हमने जो है व्याख्या बताई जो है, और व्याख्या बताने के बाद हमने आपको बताया। और अगले वीडियो में धन्यवाद।